अभी उद्धार नहीं होता है। आरे बेटिया पड़ी पढ़ा में बेनर और शास्त्र गुड़ी फल पाते हैं और संतन की सेवा करने से पुत्रवान बन जाते हैं। और बताया आर बेटी बेचने बनवावे। जो इंसान बेटियों को देख करके उल्टा दहेज लिया करते हैं और लोगों की क्या गति होती है। आर बेटी बेचने बनवावे बेटर कोड़ी हो जाते हैं और राखे गुस्सा भरी बदन में बेरोगी हो जाते हैं। जो पराया देख करके जला करते हैं वो लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा करते। और बताया काम जो चुगलई का करते, काम जो चुगलई का करते, जिनकी दुनिया में उठ जाए साके पोते हो कुत्ते की करते। पीछे आगे तो कोई बात कहो ना और कहो तो उसे पूरा करो। क्या बताया आरे कह के बचन लौटी गई पीछे और वो हिजड़ा बन जीता है सुखी सार करम जीता है। बताया है भक्तों जो रस्म में विष घोला करते हैं। महाराज भीष्म का सबसे बड़ा पुत्र रुकुम कहने लगा पिताजी मेरी समझ में बहुत अच्छा लड़का है, इतना पैसे वाला है कि हम तुम जैसे लोगों को तो पानी तक की नहीं पूछता है, लेकिन वो शादी तो इसलिए कर लेगा क्योंकि वो हमारा साला है। भीष्म कहने लगे लाला का पागल हो गए, तुम्हारा साला उसने अपनी बहन तुम्हें दे दी है और तुम उसे अपनी बहन दोगे। पिताजी क्या हो गया, आज तक वो हमसे जीजा कहता रहा और आज के बाद हम उससे जीजा कहने लगेंगे तो कौन सी क्या पता चाहिए। आज रुकुम ने पत्र लिया और कलम को उठाया और रुकुम पत्र लिखने लगा। मेरे सागर नमस्कार। आज लिख रहा है आरी सीधी सीधी समलाई समलाई आमने तुम्हारी आया शरण तुम्हारी। और रुको मेरे साले साहब आगे प्यार मेरी को स्वीकार करो रे स्वीकार स्वीकार तुम
रूप चंदेरी तेरे सपनारी पत्र लिया, पत्र में लिखा, मेरे साले साहब सादर नमस्कार। आज जानते हो कि मेरे घर में मेरी बहन रुक्मिणी बहुत सुंदर है और उसका लला चंद्रमा की तरह चमकता है। तो मैं जान करके ये खुशी होगी कि मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पत्र को लिया और नाई पंडित को दे दिया और नाई पंडित को दे दिया। नाई पंडित ने पत्र को लिया, चलने लगे। जाकर के पहुंचे महाराज चंदेरी में, जहां शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल नाई पंडित को पूछने लगा, महाराज आप कौन हो, कहां से आए? हम जवाब दिया, हम कुंदनपुर से आया। फिर तो आप हमारे बहनोई को जानते होंगे। हमारे बहनोई का नाम है रुकुम। हमें उन्होंने ही भेजा है। क्यों भेजा है? नाई पंडित ने पत्र निकाला और रुकुम का पत्र शिशुपाल के हाथ में थमा दिया। शिशुपाल ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था कि मैं अपनी रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाई पंडित को भोजन कराया, आसन पर बिठाया और अपने महलों में पहुंचा। कहने लगा, भाभी ओ भाभी। भाभी कहने लगी, क्यों चिल्ला रहे हो? है क्या हो गया? भाभी इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है कि अगर आपने सुना तो तुम तो नाच उठोगी। मतलब आप रुक्मिणी को जानती हो बहुत अच्छे तरीके से। अरे वो मेरी ननद की ननद है। भाभी वो रुक्मिणी तुम्हारे घर में तुम्हारी देवरानी बनने जा रही है। क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूँ भाभी, ठीक कह रहा हूँ। और जानती हो मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, वहां वो द्वारिका का कृष्ण भी आ रहा है। भाभी कहने लगी, फिर जिंदा लौट करके आने वाला नहीं है तू। क्यों? तो भाभी समझा करके कहने लगी, देवर मेरी बात सुनो। आरे दीवराने कमानी रे हमारी। जवाब दिया है
पागल हो गए हो देवर, वो रुक्मिणी तुम्हारी बहन की ननद है और आप जानते हो कि बहन की ननद बहन होते हैं। शिशुपाल कहने लगा भाभी तुम अशुभ शुभ मत बोलो, आप तो इसलिए जल रही हो क्योंकि रुक्मिणी बहुत सुंदर है, आते ही आते घर में उजाला कर देगी, आप हमें दूल्हा बना। आज शिशुपाल की भाभी शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी, दूल्हा बनाने लगी तो अशगुन होने लगे, अशगुन होने लगे तो क्या हुआ, जैसे ही सर पर सेहरा रखा अचानक से छींक हो गया। क्या हुआ, जाने शीशा पे सेहरा धारो वही कहने लगी देवर अब भी मान जाओ, वह रुक्मिणी तुम्हारी दुल्हन बन करके कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। इधर तो शिशुपाल दूल्हा बन रहा है और इधर रुक्मिणी ने जैसे ही सुना कि मेरे भैया का साला मेरा दूल्हा बन करके आ रहा है, आज वो रुक्मिणी बीच आंगन में फपक फपक के रोने लगी। श्याम मैंने जब से तुम्हें देखा, जब से मैंने माना तो तुम्हें मैंने अपना पति माना। आज रुक्मिणी आंगन में बैठ करके रो रही है। श्याम आज ले मोहन को नाम रोकी बीड़ी मिला की राई भैया करी आप नहीं जानते हो कि मेरे भैया का साला अपने दूल्हा बनकर के आ रहा है
और बोली रुक्मिणी बिलक बिलक करके रो रही है। श्याम, मुझे जब से समझ आई, मैंने जब से तुम्हें माना, अपना पति माना,